बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नहायत ही अजीम और बरकत मौजू पर बात करेंगे। मौजू है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नज़र में दुरूद शरीफ और दुरूद पाक के इनामात और बरक़ात। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह 13वीं सदी के एक अजीम सूफी आरिफ और शायर थे। आपकी शायरी में आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है और दिलों को जिंदा करती है। आप फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ सिर्फ चंद अल्फाज नहीं बल्कि ये दिल को पाक करने वाला नूर है। ये बंदे को अल्लाह ताला और उसके महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाने का जरिया है। बाबा रूम ने फरमाया कि ये सिर्फ एक अल्फाज नहीं बल्कि ये दिलों को पाक करने वाला है। ये बंदे को अल्लाह ताला के और उसके महबूब के करीब ले जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ दिल का चिराग है। जिस तरह अंधेरे कमरे में चिराग जलता है तो रोशनी फैल जाती है, ऐसे ही जब मोमन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है या बेचता है तो उसके दिल के अंधेरे खत्म हो जाते हैं और ईमान का नूर तमाम इंसान के दिल में फैल जाता है। पहला इनाम दिल का नूर है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे दिल पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ने किरण डाली और मेरा दिल सुकून और माल से भर गया। दुरूद शरीफ दिलों को जिंदा करता है, गफलत को खत्म करता है और ईमान का चिराग रोशन कर देता है। इंसान के अंदर ईमान का चिराग रोशन कर देता है। दूसरा इनाम गुनाहों की बख्शिश है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि जिस तरह पानी आग को बुझा देता है इसी तरह दुरूद शरीफ गुनाहों को मिटा देता है। जब बंदा मोहब्बत इखलास के साथ कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मदिन तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस बंदे के लिए मगफरत की दुआ करो। यानी जैसे ही बंदा बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ दुरूद शरीफ शुरू करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है इस बंदे के लिए फरिश्तों दुआ करो। तीसरा इनाम दुआ की कबूलियत है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ के बगैर आसमान तक दुआ नहीं पहुंचती, लेकिन जो दुआ दुरूद शरीफ के साथ मांगी जाए वो सीधी अर्श मुबारक तक जाती है और कबूल हो जाती है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि दुआ के इब्तिदा और इख्तिताम पर हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। चौथा इनाम कुर्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है और रूहानी तौर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो करीब हो जाता है। जब बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर रहमत की नजर डालते हैं। यानी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेगा वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब तरीन हो जाएगा। पांचवा इनाम बलाओं और मुसीबतों से हिफाजत। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि दुरूद शरीफ मुसीबतों और बलाओं से हिफाजत का हसार है। जैसे सिपाही जंग में जर और बख्तर पहनता है तो इसीलिए ऐसा ही रोल दुरूद शरीफ अदा करता है। छठा इनाम आखिरत में बुलंदी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मुताबिक क़यामत के दिन वो लोग कामयाब होंगे जो दुनिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजते रहे हैं। इन्हें शफाअत नसीब होगी और अल्लाह इनके दर्जात को मजीद बुलंद कर देगा। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजेगा अल्लाह उनके दर्जात को मजीद बुलंद कर देगा। सातवां इनाम दिल की बीमारियां दूर हो जाती हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल की बीमारियां जैसे हसद, बुग़्ज़, तकब्बर, नाज और गफलत दुरूद शरीफ के जरिए खत्म हो जाती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला का दिल नरम, पकीज़ा, साफ और अल्लाह ताला मोहब्बत से भर देता है। ये है वो इनाम जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने दुरूद शरीफ के बारे में बयान किए। एक छोटा सा अमल यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना हमें हमारे
دل کو نور سے بھر دیتا ہے، گناہوں کی بخشش عطا کرتا ہے، دعا کی قبولیت ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، بلاؤں سے چھٹکارا ملتا ہے، آخرت میں بلندی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، انسان کے درجات بلند کر دیتا ہے، اسے جہنم سے نجات دے دیتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں نصیحت کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ ہو جائے، تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارا دل نور سے بھر جائے اور تمہاری زندگی سکون سے بھر جائے، تو کثرت سے اللہ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔